अब हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। चड्डी बनियान पहने 15 से 20 लुटेरों या फिर नकाबपोशों का गिरोह देर रात 10:30 बजे नामकुम इलेक्ट्रिक ग्रिड, जहां से आधे शहर को यानी आधी राजधानी को बिजली सप्लाई होती है, वहां पहुंचता है और देखिए पूरे ग्रिड को कब्जे में ले लिया जाता है। और वहां से लगभग बताया जा रहा है कि 15-16 लाख के कॉपर वायर और कई उपकरण वहां से चोरी कर लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चड्डी बनियान पहनकर एक गिरोह के लोग वहां घुसते हैं। सभी के हाथों में सरिये, रॉड, हथियार होते हैं और सभी कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया जाता है। उनके मोबाइल रखवा लिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो अपडेट देने का काम होता है लोड शेडिंग का, वो अपडेट भी लगातार अधिकारियों को दिया जाता है ताकि किसी तरह का शक ना हो। अब क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, कितने का माल गायब हुआ है और कौन लोग थे, पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, आपने उस इलाके का दौरा किया, उस ग्रिड में गए, आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और कितने का माल लेकर गए हैं ये नकाबपोश चड्डी बनियान गिरोह के चोर या लुटेरे कह लीजिए? नामकुम इलेक्ट्रिक ग्रिड की दिखा रहे हैं, ग्रिड सब स्टेशन जहां से पूरे शहर के आधे इलाके में बिजली इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उसे डिस्टर्ब किया गया था। और देखिए बताया ये जा रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि अगर जो लुटेरे थे अगर वो ग्रिड को डिस्टर्ब करते तो फिर कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था, पूरा शहर देर रात अंधेरे में डूब सकता था। बताया जा रहा है कि एक टूटी हुई दीवार के जरिए ये तमाम नकाबपोश लुटेरों जो थे वो शामिल हुए थे। अब इस पूरे घटना को लेकर पुलिस की छानबीन चल रही है, पुलिस उन अपराधियों की तलाश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपने उस सब स्टेशन का, नामकुम ग्रिड सब स्टेशन का दौरा किया, वहां देखा, आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया और अब पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है? देखिए, ये 2 दिन पूर्व की घटना है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात के लगभग 11 बजे 20 से 25 की संख्या में नकाबपोश नामकुम ग्रिड सब स्टेशन पहुँचते हैं। पीछे की ओर एक टूटी हुई दीवार है और उसी दीवार से होते हुए वो अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके जो होमगार्ड जवान बैठे हुए थे कंट्रोल रूम के पास, उन दोनों जवानों को जो है बंधक बनाया जाता है, उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है और उसके बाद कंट्रोल रूम में वो प्रवेश करते हैं और कंट्रोल रूम के अंदर जितने भी कर्मी हैं उन्हें भी बंधक बनाया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो अंदर के ही रास्ते होते हुए कुछ लोग जो है उस ओर से जाते हैं और कुछ लोग जो है दूसरी ओर से जाते हैं। और वहाँ पर जब दूसरी ओर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी जो दूसरी गेट में होमगार्ड तैनात था, क्योंकि बारिश हो रही थी इस कारण से वो भी अंदर था, तो उसे पकड़ते हैं। जितने भी अपराधी हैं नकाबपोश है वो पकड़ते हैं और जो वहाँ का दरवाज़ा होता है, जो गेट होता है, उसको खुलवाते हैं और उसके बाद स्टोर रूम की ओर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो है ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़कर वहाँ पर कनेक्टर और कुछ पत्तियाँ रहती हैं, उसके अलावा कॉपर वायर जो है, ये 3 जो चीज़ें हैं वो चुराई गई है। बताया जा रहा है कि स्टॉक में रखा हुआ था और दूसरी ओर एक कटीला तार लगा हुआ था दीवार के पास, वहाँ पर एक कुर्सी लगाया जाता है और कुर्सी के सहारे से दूसरी ओर बताया जा रहा है कि कुछ और अपराधी थे तो दीवार के दूसरी ओर उन्हें दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से जितने भी सामान हैं वो अपराधी लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ और भी तथ्य जो है वो सामने आए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो अपराधी थे वो नशे में थे और बनियान और हाफ पैंट में थे और उनके पास कोई चप्पल नहीं था, नंगे पांव जो है वो इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। साथ ही अगर बात करूं तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, कैमरे तो लगे हुए थे लेकिन कैमरा ख़राब था, वायर कटी हुई थी और उसका अगर दुरुस्त करने की बात कहूं तो दुरुस्त नहीं किया गया था और इसी कारण से किसी प्रकार की जो फुटेज है वो निकल के सामने नहीं आ रहा है। ये भी जो है अंदेशा जताया जा रहा है कि संभवतः कोई व्यक्ति जो है इस पूरे कांड में मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि इतनी बारीक जानकारी जो है किसी जानकार व्यक्ति को ही होना चाहिए, क्योंकि
पूरे एरिया की जानकारी जो है उन अपराधियों को थी और वही अपराधी जो है उन जवानों को बंधक बनाते हैं, कर्मी को बंधक बनाते हैं और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम देते हुए फरार हो जाते हैं। और पुलिस भी आज पहुंची थी। कल भी जब पुलिस को जानकारी मिली और देर रात जब जानकारी मिली तो उस दिन भी पुलिस पहुंची हुई थी और तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, लोग कौन थे, कहां से आए थे और कैसे भागे और इसमें किसकी संलिप्तता थी। ये तमाम क्वेश्चंस है, तमाम जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर जो है वो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। देखने बिल्कुल वाली नीरज, बात देखिए वो जो सामान लेकर गए हैं वो भारी भरकम सामान था और उसे कहीं न कहीं कोई ऐसा नेटवर्क होगा, कोई गिरोह होगा जो इस तरह के सामानों को कॉपर वायर को ठिकाने लगाने का काम करता होगा। आवाज कट रही है आपकी। चलिए, लगता है कि सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है और वो नंगे पांव दीवार फांद कर आए थे और बताया ये जा रहा है कि चड्डी बनियान के जरिए वो यहां तक पहुंचे थे, चड्डी बनियान पहनकर वहां पहुंचे थे। और जब ग्रिड में जो कर्मचारी थे वो भी हैरान हो गए थे, उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है कि 10:30 बजे से 12 बजे रात के बीच में इस तरह से एक लुटेरों का गिरोह आएगा और वहां से, यानी साफ है कि कई दिनों से चोर इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला, बारिश हो रही रात को चुना गया और इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।